पुराण अष्टदश छहों शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जैन धन सन मुनि जैन धन सन तन को सर्वस सार अंश सम्मत सब ही अरति शीरा मायन जी की। शंभु भवानी गावत संतत शंभु भवानी अर्घट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि व्यास बरज बखानी काग भुसुंडी गरुड़ की अरति शीरा मायन जी की। रस फीकी कलिमल हरणी विषय रस फीकी सुभग सिंगार मुक्ति जुगती की दलन रोग भव दलन रोग भव मात सब विधि तुलसी की अरति शीरा मायन जी की अरति शीरा मायन जी की अरति शीरा मायन जी की। जलेन शीतलीकरणं पुष्पदेवाभिवन्दनम् अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ यदनेन जन्मयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यशन्ना तेहनाकं महिमानः स्तजन्ति तत्र पूर्वे शाध्याः सन्ति देवाः सेवन्ति कावकुलचम्पकपट्टलाब्जै पुन्नागजादिकरवीररशालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिस्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। प्रार्थना पूर्वकं मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि प्रणमामि नमस्करोमि। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम कथा महामहोत्सव की जय। वीर बजरंग बली महाराज की जय। अब आप सभी आए हुए श्रोताजन अपने अपने यथास्थान पर बैठ जाएं। महिलाओं की बैठने की व्यवस्था जहां निर्धारण की गई है वहीं बैठें और पुरुष वर्गों की जहां व्यवस्था बनाई गई है वहां बैठें। और आज
कथा सत्र का पंचम दिवस है, जिसमें हम आप सभी प्रवेश कर चुके हैं। देखते देखते समय बीतता जा रहा है और आज कथा सत्र का पंचम दिवस है। शेष 4 दिवस और बचेंगे, इसलिए अब आप सभी का भी, आप सबका ये जिम्मेदारी है कि एक आदर्श नागरिकता की पहचान दीजिए और इतनी संख्या में आए कि जब परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान भी अपने मुख से कह दें कि भैया पंडाल भर चुका है, आप लोग अपने अपने घर से ही सुन लीजिए। उनको ये ना कहना पड़े कि कैथमावासियों जल्दी आओ। जब वो ये कह दें कि अब यहाँ बैठने की भी जगह नहीं बची, खड़े होने की भी जगह नहीं बची, तब आप लोगों की मेहनत सफल मानी जाएगी। और ये बात हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए सब लोग अपने अपने साथ लोगों को लेकर के आइए। और आप लोग तो सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे भगवती कथा रूपी गंगा बह रही हैं और आपके गांव के बगल में मैया गंगा बह रही हैं और सरकार झूला झूल रहे हैं। तो ऐसे अवसर पर आप सभी कथा का आयोजन कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, आप सभी तो भाग्यशाली हैं। इसलिए अवसर का लाभ लीजिए और सहयोग भी करिए, क्योंकि तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, दान दिए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। इसलिए दान करके अपने धन को शुद्ध करिए, कथा सुन के अपने मन को शुद्ध करिए और सेवा करके अपने तन को शुद्ध करिए। और इस प्रकार तीनों विधाओं से तन मन धन सबसे आप शुद्ध हो जाएंगे और शुद्ध हो जाने के बाद आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ठाकुर जी स्वयं कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट कल छल छिद्र न भावा। इसलिए जब मन शुद्ध हो जाएगा, तन शुद्ध हो जाएगा, धन शुद्ध हो जाएगा, तो आप सभी को जरूर ठाकुर जी मिलेंगे। आइए अब हम सभी कथा की ओर बढ़ते हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राधेश्वर। हाँ, आप सभी अपने अपने यथास्थान पर बैठ जाइए और जो लोग अभी नहीं पहुंचे हैं जल्दी आइए, नहीं बैठने का स्थान नहीं रहेगा। श्री राम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। मंगलम कौसलेन्द्राय महनीय गुणाब्दये चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं
शरणं प्रपद्ये। श्रीरामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्रीसीताय पतये नमः। बंदौ तुलसी के चरण जिनकी नींव जग का कलि समुद्र बूढ़त लख्यु प्रगट्यु सप्त जहां। तुलसी कृत रामायण कथा करूं अनुसार। सुचि सुंदर आसन सुभग विराजिय पवन कुमार। आए श्री हनुमान। श्री राम चंद्र कृपाल भजु मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। नव कंज सब मिलके गाइए। सभी लोग बैठ जाएं अपने स्थान पर और ताली बजा के आइए। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। शुचि
चाप धर संग्राम चित खर जोषणम श्री रामचंद्र कृपाल भज मन करण भव भय दारुणम श्री राम श्री राम श्री राम जय हो। जीते बदती तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम जीते वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय गंज निवास गुरु का मानि धल धल गंजनम श्री रामचंद्र कृपाल भज मन करण भव भय दारुणम श्री राम 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 प्रेम से कहिए भक्त वत्सल भगवान की। जोर से जयकारा लगाए। श्री हनुमान जी महाराज की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामलला सरकार की जय। सब संतन की जय। परम पूज्य महंत श्री सरजूदास जी महाराज की जय। नगर बस्ती की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे। अकारण करुणा गुरुनालय भक्त वांछा कल्पतरु अनंत कल्याण गुणगण निलय भगवान श्री सीताराम जी की महती कृपा के साथ कथा के परम रस रसिक परमाध्यक्ष अंजनी नंदन मारुति श्री हनुमंत लाल जी महाराज की भावमयी उपस्थिति नित्य स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय पूजनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान एवं इस कथा के सूत्रधार के रूप में जिनका सानिध्य और दर्शन प्राप्त हो रहा है हम सबको, ऐसे हमारे
परम पूज्य महंत श्री 1008 श्री सरजू दास जी महाराज, श्री अवध धाम से पधारे आचार्य विशाल तिवारी, श्री शिवानंद दास और श्री दयाशंकर तिवारी जी मंच पर विराजमान, हमारे ओरछा धाम से चलकर पधारे श्री दिवाकर शर्मा जी, उनके साहचर्यगण और कथा व्यवस्थापक जयराम दास, समुपस्थित भगवत भागीरथी कथा आस्वादन परायण जिज्ञासु पिपासु श्रोता समुदाय, हमारे बड़े बुजुर्ग, भाई बंधु, बच्चे सच्चे एवं सती साध्वी अनुसुईया आदि के पद चिन्हों पर चलने वाली हमारी माताएं और बहनें, दृश्य अदृश्य, चेतन अचेतन, अमलात्मा विमलात्मा, सब में भगवान की झांकी निहारते हुए और आप सभी को मंच से मैं नमन करता हूं। भगवान की कृपा से 4 दिन से निर्विघ्न रूप से ये भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की अनुपम गाथा का आप लोग कैथमावासी एवं जितने क्षेत्र के जनता जनार्दन हैं, आप सब लाभ ले रहे हैं। कल बड़े उत्साह के साथ भगवान श्री राम के जन्मोत्सव का आनंद आप लोगों ने भारी संख्या में उपस्थिति रही और आप लोगों भगवान का खूब लाड़ लड़ा करके आपने भगवान का जन्मोत्सव मनाया। महाराज, समय बीतते देरी नहीं लगती है, धीरे धीरे सुख के जीवन में सुख के समय बहुत जल्दी ही चले जाते हैं। इसलिए भगवान की ये कथा जन्माष्टमी के पावन पर्व पर ये जो कथा आयोजित है, आप सब ग्रामवासियों के सहयोग से आयोजित है और आप लोगों की जब उपस्थिति इतनी संख्या में, भारी संख्या में रहती है तो हमारे जितने कलाकार जन हैं, हम जितने लोग हैं, हमारे मंदिर समिति के लोग, मंदिर के व्यवस्थापक सब बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि ये कथा का उद्देश्य एकमात्र आपके जीवन में सुधार लाना है। कुछ कुछ बातें जीवन में कथा के अनुसार ऐसी मिल जाती है समाधान, जिसका समाधान अन्य कहीं जगह मिल नहीं पाता। ये कथा, ये उपदेश जीवन में अमृत के समान है। महाराज, अमृत तो व्यक्ति को भले न मरने दे, लेकिन अमृत से दुख मिलता है। अगर आप खूब अमर हो गए और कोई आपको बहुत मार मारे तो अमरता के कारण आप मर तो नहीं सकते, लेकिन शरीर में दर्द तो कोई हर नहीं सकता। लेकिन ये कथा एक ऐसी चीज है, ये आपको जीवन मुक्त बना देता। जीते जी आप मुक्त बन जाते हैं और जीवन के सारे दुख को दूर कर देते हैं। इसलिए भगवान की ये कथा रोज आप लोग 4 दिन से बड़े भाव के साथ आप लोग सुनते आए हैं। समय तेजी से बीतता जा रहा है। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी और दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। नाम रह जाएगा आदमी का। इस कथा पंडाल में आप लोग आकर के बैठ रहे हैं ना, तो आप भगवान के कैमरे में आप कैप्चर कर लिए जाते हैं। आजकल कहीं जाइए मंदिर में, हर जगह कैमरे लगा दिए गए।
लेकिन ये कथा पंडाल में जब आकर के आप कथा सुनते हैं तो ठाकुर जी मंदिर में विराजमान है, वो सब देख रहे हैं। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। वो सबको देख रहा है परमात्मा, वहीं से बैठ करके देख रहा है कि कौन हमारी कथा में आ रहा है, कौन नहीं आ रहा। तो आइए इसी क्रम में जो अयोध्या का सुंदर उत्सव है, हम उसको बराबर और उत्तरोत्तर कथा की ओर लेकर के चलते हैं। और मेरे सज्जनों, अयोध्या में भारी आनंद हो रहा है, घर घर में आनंद छा रहा है। तो आज की बधाई और कीर्तन दोनों एक ही साथ हमारे साथ आप लोग करें, क्योंकि अयोध्या भगवान रामलला का जब अवतार हुआ है, सारे अयोध्या वासी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं और बड़े प्रसन्न हो करके सब नाच गान करते हुए प्रेम सहित सब प्रमदागन नाचे, नूपुर बांधे पायने। भगवान रामलला का जन्म की बधाई हुई। अयोध्या की जितनी माताएं बहनें हैं, खुशी के मारे जो अपने घर में सुनी कि दशरथ जी के अंगना में लाला भयो है, सब महाराज बड़े प्रसन्न हो करके सुंदर सुंदर वस्त्र आदि नवीन नवीन वस्त्र पहन करके और महाराज दशरथ जी के द्वारे पर आ रही हैं, नाचते गाते और बधाई दे रही हैं, बधाई ले रही हैं। तो आइए सब मिल करके बधाई और कीर्तन दोनों के रूप में हम आज भगवान राम के जन्म की इस गाथा से हम लोग आज की कथा प्रारंभ करेंगे। और हमारे साथ आप लोग बड़े भाव से ताली बजाएंगे। अरे घर घर आनंद छायो, अजी घर घर आनंद छायो, अयोध्या नगरी में 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 कौसल्या सुत जायो, अयोध्या नगरी में कौसल्या सुत जायो, अयोध्या नगरी में घर घर आनंद छायो, अयोध्या नगरी में घर घर आनंद छायो, अयोध्या नगरी में। क्या बात है। हरि बोल। नेति नेति कही महिमा गावे, नीति नीति कही महिमा गावे, नेति नेति कही महिमा गावे, नीति नीति कहे महिमा गावे। वेदहु जातो पार न पावे, वेदहु जातो पार न पावे, वेदहु जातो पार न पावे।
सुजस कहे को कैकई सुत को, 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 मन ही बनाई के रूप भरत को, मन ही बनाए के रूप भरत को, मनहु बनाई के रूप भरत को, मनहु बनाए के रूप भरत को, मनहु बनाए के रूप भरत को। प्रभु ने प्रेम पठायो बधायो अयोध्या नगरी में, प्रेम पठायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घरी घरी आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, 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 अति घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घरी घरी आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, अयोध्या नगरी, अयोध्या नगरी में। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। देखिए महाराज जी जितने भजन गाते हैं सब पर ताली बजाते रहते हैं और जयकारा बोलते हैं, तब महाराज जी जयकारा बोलते हैं। ये है अद्भुत नजारा। ऐसन मनोहर मंगल मूरतन, सुहावन मंगल सुरतन हो। ए राजा जी, ए राजा जी, ए राजा जी, एक रेत रहल है जरूरत, मनोहर मंगल मूरत। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इसलिए घर घर में अयोध्या में आनंद छा गया। और गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, अयोध्या के जन्म की चौपाई कैसे गाई जाती है। अयोध्या के पारंपरिक धुन में मैं गा करके मैं सुनाता हूँ। सुनी सी रुदन परम प्रिय बानी, परम प्रिय बानी बानी, रामा संभ्रम चली आई सब रानी रानी, रामा संभ्रम चली आई सब रानी रानी, हर
रामा आनंद मगन सकल पुरवासी वासी। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, जन्म सुनि काना काना। राम मानव ब्रह्मानंद समाना समाना। 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 सोहर कहते हैं, सोहर के धुन में ये चौपाई गाई जाती है। श्री दशरथ जी महाराज आज इस मंगल घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे और महाराज दशरथ जी की उम्र कितनी है? 60,000 वर्ष की आयु महाराज दशरथ की हो गई है। चौथेपन की अवस्था में आज पुत्र की प्राप्ति का समाचार सुना है। सुनी शिशु रुदन परम प्रिय बानी बानी। एक बात बताओ सब लोग, गृहस्थ जीवन में, गृहस्थ जीवन में गृहस्थ जीवन में संतान का जो जन्म है ना, एक उत्सव की तरह होता है। संतान सबसे बड़ा उत्सव एक गृहस्थ के जीवन में होता है। और ये तो महाराज दशरथ हैं जिनके यहाँ किसी प्रकार की कमी नहीं थी, तो कमी केवल एक संतान की थी। इसलिए विप्रदेनु सुर सत्तहित लीन मनुज अवतार। महाराज भगवान ने आज अवतार लिया। कौशल्या जी के निवेदन से ठाकुर जी जो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे, वो 2 भुजा धारण करके और रोने लगे तो सारी दास दासियां जितनी सेवा में लगी थी दौड़ पड़ी है महाराज। संभ्रम चली आई सब रानी, कुछ रानी संभ्रम मतलब सावधान होकर के आई। और महाराज दासियों ने महाराज दशरथ को सुनाया समाचार, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। क्या बात है दासी, इतनी घबराई हुई क्यों आई है? महाराज हम घबराए नहीं बल्कि खुशी के मारे दौड़ के आ रहे हैं। आपके लिए एक बहुत मंगलमय शुभ समाचार है महाराज। इतना सुनना था, महाराज दशरथ को अंदेशा हो गया कि ये जीवन का सबसे बड़ा शुभ समाचार है। गले में बहुत महंगे महंगे हार पहने थे महाराज दशरथ। राजा महाराजा है, चक्रवर्ती सम्राट है, कोई साधारण तो है नहीं। इसलिए अपने गले का हार उतार करके और महाराज दासी को दे दिया। बोलो जय श्री राम। दासी को गले का हार दे दिया और कहा दासी अब बताओ। तो दासी ने कहा कि महाराज मैया कौशल्या के द्वारा एक पुत्र का जन्म दिया गया है, इसलिए पुत्र होने की आपको खूब बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। इतना सुनना था, पुत्र संतान होने की शुभ समाचार सुनकर के महाराज दशरथ
देखिए जो 60,000 वर्ष की आयु वाले हैं एकदम नाचने लगे, एकदम आनंदित हो गए। और महाराज ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों को कहा कि ब्राह्मण देवता अब आप लोग भजन पूजन अनुष्ठान की तैयारी करिए और साथ साथ में बालक के दर्शन करने के लिए चलना है, उसकी भी तैयारी करिए। इसलिए दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। ब्रह्मानंद के समान और इतने परम प्रेम में पुलक शरीर के एक एक रोए खड़े हो गए। दशरथ जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और महाराज विचार करने लगे, क्योंकि भगवान ने आशीर्वाद दिया है, वरदान दिया है कि मैं तुम्हारे घर पुत्र बनकर के आऊंगा। आप विचार करिए, दुनिया के लोग सोचते हैं कि भगवान जंगल में मिलेंगे, साधु संतों को मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान गृहस्थों को भी मिलते हैं। दशरथ जैसे आप दशरथ कौशल्या बन जाओ, भगवान आपके घर में आ जाएंगे। बोलो जय श्री राम। देवकी वसुदेव बन जाओ, भगवान तुम्हारे घर में आ जाएंगे। और विचार करो, भगवान जिसके बेटा बन जाए, भगवान जिसके पुत्र बन जाए, उसके सौभाग्य की सराहना क्या किया जाए। जिसके दर्शन के लिए जाकर नाम सुनत शुभ होई होई, रामा मोरे गृह आवा प्रभु सोई सोई। जिनके नाम स्मरण करने मात्र से शुभ होता है, जिनके नाम की अनंत अनंत महिमा है, आज ऐसे भगवान मेरे घर पधारे। समस्त अयोध्या के कलाकारों को कहा, जितने बाजा बजाने वाले, बाजे गाजे गाने बजाने वाले हैं, सब उपस्थित हो जाएं। और आज सब कलाकार बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर वेशभूषा धारण करके और अपने अपने वाद्य यंत्रों को बढ़िया सुर में मिला करके और महाराज दशरथ जी के महल के सामने और बढ़िया अपनी कला का प्रदर्शन करने लगे। कहा बुलाई बजा बहु बाजा, खूब बाजा बजाओ। अयोध्या वासियों से कहा कि जो अयोध्या वासी जिनको नाचना आता है खूब नाचो। आज पुत्र होने के इस उत्सव पर जिसको जो आनंद करना है खूब आनंद करो। इधर श्री गुरु वशिष्ठ जी को बुलवा भिजवाया। गुरुदेव दर्शन के लिए बालक का शुभ जन्म हुआ है, इसलिए इस बालक के दर्शन बिना आपके दर्शन संभव नहीं है, इसलिए आप पधारे। श्री गुरु वशिष्ठ जी तो महाराज बहुत समय से, चिरकाल से इस जीवन में प्रतीक्षा कर रहे थे। ब्रह्मा के पुत्र हैं वशिष्ठ, और वशिष्ठ जी महाराज जब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुमको उपरोहित बनना होगा, वशिष्ठ जी ने साफ मना कर दिया, क्योंकि पंडिताई का काम शास्त्रों में बहुत अच्छा नहीं माना गया। क्योंकि पंडिताई का काम इसलिए अच्छा नहीं माना गया कि यजमान के जितने पाप है, अगर यजमान कुछ गड़बड़ करे, कुछ अपराध करे, कुछ पाप करे, तो यजमान के पाप उसके पुरोहित को भी भोगना पड़ता है। लोग सोचते हैं ना कि पंडित जी को दक्षिणा देके ये दक्षिणा लेते हैं, लेकिन उन पंडित को भी यजमान का अपराध लेना पड़ता है। इसलिए वशिष्ठ जी ने कहा कि पिताजी हम ये उपरोहित नहीं करेंगे, हम विद्यालय खोल करके विद्यालय में शिक्षा प्रदान करेंगे। ब्राह्मण के 6 कर्म हैं, पठन पाठन यानी विद्या पढ़ना और पढ़ाना, यज्ञ करना यज्ञ कराना, दान लेना और दान देना, ये 6 कर्म ब्राह्मण के निश्चित किए हैं। उन्होंने कहा कि मैं दूसरा कर लूंगा, लेकिन मैं उपरोहित का काम, यजमानी वाला काम नहीं करूंगा।
ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई तुम यजमानी का काम क्यों नहीं करना चाहते? बोले ये काम ठीक नहीं है। तो करोगे क्या? बोले मेरा वैसे लक्ष्य है, जीवन में लक्ष्य है कि मैं मुझे भगवान की प्राप्ति करना। यदि मनुष्य तन मिला है, मानव तन मिला है, तो भगवान की प्राप्ति का लक्ष्य होना चाहिए। श्री वशिष्ठ जी ने जब ऐसा कहा, ब्रह्मा जी ने कहा कि चिंता मत करो, तुम इस वंश की पुरोहिताई स्वीकार कर लो। एक दिन इस वंश में भगवान ही तुम्हारे शिष्य बन करके आएंगे, तो भगवान मेरे चेला बनेंगे। इसी लोभ से श्री वशिष्ठ जी ने उपरोहित का काम ले लिया। इतने सालों से, कई पीढ़ियों से महाराज, ये 40वां पीढ़ी है, और इतनी पीढ़ियों से सबके उपरोहित श्री वशिष्ठ जी महाराज हैं। आज जब पता चला कि कौशल्या के द्वारा संतान का जन्म हुआ है, दशरथ जी ने बुलावा भेजा है। समस्त अपने वेद ध्यान करने वाले समस्त ब्राह्मणों के साथ ब्राह्मण सब वैदिक मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, स्वस्ति वाचन कर रहे हैं, और स्वस्ति वाचन के साथ श्री वशिष्ठ जी महाराज पधारे। सारे अयोध्या के लोगों ने श्री वशिष्ठ जी को प्रणाम किया, गुरुदेव को श्री दशरथ जी ने प्रणाम किया, और वशिष्ठ जी महाराज के साथ दर्शन, बालक के दर्शन के लिए चल पड़े। एक संतों ने बड़ा सुंदर भाव यहां दिया। दशरथ जी महाराज पुत्र के जन्म सुनकर के इतने उतावले हो गए हैं, चक्रवर्ती सम्राट, लेकिन इतने उतावले हो गए कि वो भूल गए कि हम राजा हैं। और महाराज बधाई देने के लिए अयोध्या में राजमहल में बड़ी भीड़ आई, इतनी भीड़ आई है। उस भीड़ में से दशरथ जी चाह रहे हैं कि हम अपने लाला का दर्शन करें। तो महाराज जब दशरथ जी गए दर्शन करने के लिए, तो इतनी धक्का मुक्की हो रही है, सैनिक भी साथ में हैं, कह रहे हैं हटो हटो, महाराज दशरथ आ रहे हैं। सारी पब्लिक सुन करके अनसुना कर दी। सारी पब्लिक ये कहने लगी कि दशरथ भले अपने महल के हो सकते हैं, अयोध्या के हो सकते हैं, घर के हो सकते हैं, लेकिन लला सरकार का दर्शन तो जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। बोलो जय श्री राम। लाला का दर्शन जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। इसीलिए किसी ने दशरथ जी को जब जगह नहीं दी, उतने भीड़ में दशरथ जी घुस नहीं पाए, तो दशरथ जी को लगा कि अगर इतनी भीड़ रही तो कई दिन बीत जाएंगे, मुझे लाला के दर्शन होंगे नहीं। पब्लिक मानने को तैयार नहीं महाराज। इसीलिए इतनी भीड़ है, क्या किया जाए? तो श्री वशिष्ठ जी को बुलवाया। और देखो, एक राजा और एक ब्राह्मण में क्या अंतर होता है। वशिष्ठ जी जब आ रहे हैं, उनके पीछे पीछे दशरथ जी भी साथ लग गए। गुरुजी हम भी चलें? बोले चलो भाई। और जब गुरुजी चलने लगे तो सारे ब्राह्मण गण कहने लगे हटो हटो, अयोध्या के राज पुरोहित कुल गुरु श्री वशिष्ठ पधार रहे हैं। ज्यों ही वशिष्ठ जी का नाम अयोध्या वासियों के कान में गया, महाराज इतनी मर्यादा, इतना आदर करते हैं कि अपने आप लोगों ने जगह खाली कर दी। ये हमारे सनातन धर्म की पद्धति है, ये मर्यादा। सारे मार्ग को खाली कर दिया। गुरुजी जा रहे हैं, सब लोग प्रणाम करने लगे गुरुजी की कृपा से। तब दशरथ जी को लगा कि अरे रे, मैं तो भूल गया था, इन गुरुजी के ही आशीर्वाद से तो बालक का जन्म हुआ है, और बिना गुरु के भगवान का दर्शन किसी को नहीं मिलता है। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। बिना गुरु के दर्शन कहाँ होगा? और वशिष्ठ जी जब चले हैं ना, हमारी जितनी माताएं यहाँ बैठे हैं, आप सबको पता होगा कि घर में अगर पहलौठ संतान का जन्म होने का सूचना होता है,
तो माताएं पहले से नाम भी सोच लेती है, और तमाम लोग बुआ आदि लोग कपड़ा उपड़ा भी तैयार कर लेते हैं, और कई लोग उसको क्या बोलते हैं डनक डोर बताते हैं, वो सब पहले बिन बांध करके स्वेटर बिन करके पहले तैयार हो जाते हैं। एक बार क्या हुआ, एक पति पत्नी में रात के 12 बजे झगड़ा हो गया। रात्रि के 12 बजे पति और पत्नी दोनों में भयंकर झगड़ा हो रहे थे। पहले तो घर में झगड़ा हो रहा था, और धीरे धीरे दोनों पति पत्नी झगड़ते झगड़ते घर से बाहर आ गए रात्रि में। 12 बजे तो सोने का समय होता है, और झगड़ा इतना बढ़ गया कि पति पत्नी एक दूसरे पर जूता और चप्पल चलाने लगे। इधर से जूता चले तो उधर से जूती चले, इधर से चप्पल चले तो उधर से चले। दोनों पति पत्नी एक दूसरे पर। महाराज अब जूता चप्पल चलने लगे तो पड़ोसियों के जो खिड़की दरवाजे थे शीशे के, वो चट चट फूटने लगे। अब पड़ोसी लोग जग गए और महाराज रोड पर आ गए तो देखे दोनों पति पत्नी लड़ रहे हैं। अच्छे खासे संख्या में लड़ाई झगड़ा हो तो लोग पड़ोसी लोग मजा भी लेते हैं ना कि अच्छा बढ़िया, छुड़ाएगा कोई नहीं, देखने वाले सब तमाशा देखेंगे। अब महाराज दोनों पति पत्नी में जब झगड़ा हुआ, काफी देर तक झगड़ा हुआ, तो जिस पड़ोसी के खिड़की के शीशे टूटे थे, एक बड़े बुजुर्ग थे, वो आकर के और दोनों पति पत्नी के बीच में बोले रुको रुको रुको, ये झगड़ा मत करो, शांत हो जाओ। दोनों को डांटा और कहा कि एक बात बताओ, ये पति पत्नी में रात्रि में झगड़ा क्यों कर रहे हैं? तो दोनों पति पत्नी ने कहा कि हम चाहते हैं कि हम अपने बेटा को इंजीनियर बनावें, और पति कह रहा है कि हम अपने बेटा को इंजीनियर बनावें, और पत्नी कह रही है कि हम अपने बेटा को डॉक्टर बनावें। बोले इसी बात को लेकर के हम दोनों में झगड़ा हो रहा। तो उस बुजुर्ग ने कहा कि ठीक है, इंजीनियर और डॉक्टर तो तब बनाना, लेकिन कम से कम भाई माता पिता सोच लेते कि हम बच्चों को ये बनाएंगे वो बनाएंगे, लेकिन एक बार कम से कम बच्चे से भी तो पूछ लिया जाए कि वो क्या बनना चाहता है। कि अपने मन से थोप दिए और हो गया। बच्चों पर कोई चीज थोपा नहीं जाता है। तो एक काम करो, कम से कम इंजीनियर डॉक्टर बाद में बनाना, बच्चे को जो बनना है एक बार बच्चे से तो पूछ लिया जाए। तो कहा बच्चे को बुलाओ। दोनों पति पत्नी एक दूसरे को देखने लगे, और जो पत्नी थी वो पेट पर हाथ धर के कहती है महाराज अभी बच्चा तो पेट के अंदर ही है, अभी बच्चा पेट के अंदर ही है, और पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है। और इसी के चक्कर में कई बार हम देखते हैं घरों में नामकरण संस्कार, उसमें भी झगड़ा हो जाता है। नाना नानी पहले नाम सोच के रखे, अब डर है कि नाना नानी का दिया नाम नहीं रखेंगे, बुआ फूफा चाचा चाची, तो इस चक्कर में बच्चे का नाम ना कई बार हलवा जैसा हो जाता है। हाँ, हम अभी आ रहे थे तो एक बच्ची का नाम मैंने पूछा क्या नाम है, बोले अनायरा नाम है। अब मैंने कहा ये कैसा नाम है भाई, इसका न कोई सींग न कोई पूछी न कोई अर्थ न कुछ भी नहीं पता चलता है। और कई बार हम लोग आजकल तो लोग नए के चक्कर में गूगल से नाम रखना शुरू कर दिए, तो इसलिए आज श्री वशिष्ठ जी महाराज, इनकी कृपा से बालक का दर्शन होगा। दशरथ जी के मन में बड़ी प्रसन्नता है, तो वशिष्ठ जी भी बड़ी तैयारी किए महाराज। ऐसे ऐसे कठिन सुक्तों को उन्होंने स्मरण किया है कि जब मैं भगवान का दर्शन करूंगा तो मैं ये सुनाऊंगा, मैं वो सुनाऊंगा। कई लोग तैयारी करते हैं, सब तैयारी करके श्री वशिष्ठ जी महाराज के समेत श्री दशरथ जी महाराज आए हैं। और जब आ करके बालक का जब ही दर्शन किया है, नील सरोरुह नील मणि नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सत्कार।
करोड़ों करोड़ों कामदेव को लज्जित करने वाला ये स्वरूप देख करके वशिष्ठ जी और दशरथ जी दोनों देख रहे हैं। और पता है ये जो पलके हमारी आंख पर है ना, ये पलके गिर ही नहीं रही है, अपलक निहारे जा रहे, निहारे जा रहे। दशरथ जी और वशिष्ठ जी दोनों महाराज उस बालक को देख करके ऐसे रूप राशि गुण कहीं न सिराए, ऐसे रूप के राशि भगवान हैं, ऐसे सुंदर हैं, अपना सा लगता है भगवान का दर्शन करके। बड़ा अद्भुत स्वरूप भगवान का, रामलला का दर्शन किया। और महाराज श्री वशिष्ठ जी महाराज वेद पढ़ना भूल गए। श्री वशिष्ठ जी महाराज वेद पढ़ना भूल गए, मंत्र भूल गए, वैदिक मंत्र बोलना चाहते हैं लेकिन वाणी अवरुद्ध हो गई। मेरे सज्जनों, आप सबको पता है कई बार जब ज्यादा खुशी का अवसर हो और चाहे ज्यादा दुख का अवसर हो, दोनों अवसरों पर बहुत खुशी के समय में भी वाणी बंद हो जाती है और ज्यादा दुख के अवसर पर भी वाणी अवरुद्ध हो जाती है। यहाँ ये खुशी का अवसर है। श्री दशरथ जी के भी वाणी अवरुद्ध हो गए, कुछ कह नहीं पाए। आंखों में मटका करके जब रामलला अपने आंखों को मटका करके और थोड़ी सी मधुर मुस्कान जो ही दिए, दशरथ जी के भी चेहरा खिलखिला करके दशरथ जी भी हंसने लगे। और उसके बाद फिर जब दशरथ जी हंसने लगे तो श्री वशिष्ठ जी भी हंसने लगे। और वशिष्ठ जी को लगा सारे वेद मंत्र भूल गए। क्यों भूल गए? एक संत कहते हैं ये वैदिक मंत्र पूजा पाठ प्रभु के पास पहुंचने का एक साधन है। क्या है? साधन है। लेकिन जब प्रभु मिल गए अब इन साधनों का कोई काम नहीं है। एक बार जोर से कहिए जय श्री राम। तो इसलिए आगे नंदी मुख श्राद्ध जात कर्म आदि संस्कार किए गए। और मेरी शरणों, राजा दशरथ ने बहुत सारा दान दिया, इतना दान दिया, सारे खजानों को खोल दिया। अयोध्या को खूब बढ़िया तरीके से सजाया गया है। और जितने लोग हैं यहाँ बैठे, रामलला की जब प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हो रही थी तो पूरे देश में उत्सव मनाए जा रहे हैं, हर जगह। मैं छिंदवाड़ा में मैं जाकर के देखा, वहां में कथा कहने, मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा महाराष्ट्र से लगता एक जिला है, तो छिंदवाड़ा के शहर के पूरे घर में वहां पे भगवान श्री राम जय श्री राम जय श्री राम सबके घर में लिखाया गया था, हर घर में। और महाराज इतना गजब का कि वो भगवा और जिसमें गोल सूर्य वंश का जो चिन्ह है उसका ध्वजा लगाया गया था पूरे घर में। और बता रहे थे पूरे देश में उस समय रामलला के प्रतिष्ठा के समय बहुत अद्भुत। सोचिए कलयुग में ऐसा दृश्य था तो उस समय त्रेता युग में कैसा दृश्य रहा होगा। आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी और महाराज सब लोग वहां के मगन हो गए। और ऐसे लग रहा है काली कमली वाला ये ठाकुर हमारे जैसे, हम लोग भागवत जी में कहते हैं ना, काली कमली वाला मेरा यार है, हम सबके यार ठाकुर जी हैं। आइए एक प्यारा सा भजन हम लोग सुनते हैं, हमारे ठाकुर जी कैसे हैं। और आनंद लेते हुए, ताली बजाते हुए आनंद में भर करके, और आप लोग इस भजन का आनंद लें। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, ओए 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 काले कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, मेरा यार है, मेरा दिलदार है, ओए 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 काले कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन
तू दिलदार है। दोनों हाथों को उठा के मनमोहन में तेरा दीवाना, गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं बस में यही तराना, गाऊं में बस यही तराना। मनमोहन में तेरा दीवाना, गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं बस में यही तराना, गाऊं बस में यही तराना। शाम सलोने सलोने सलोने, शाम सलोने तू मेरा रिज़वार है। शाम सलोने तू मेरा रिज़वार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ, काले कमले वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए 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 काले कमले वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। हाँ हाँ हाँ, काले कमले वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। हरि बोल! झुमते हुए। तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, जीवन अब तेरे सहारे। तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। तेरे हाथ इस जीवन की, हो तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है। तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। आ काले कमले वाला मेरा यार है। काले कमले वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काले कमले वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दीदार है। तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। तेरे हर वादे
मुझे एतबार है, तेरे हर वादे पे मुझे एतबार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, काले कमले वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए 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 काले कमले वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, काले कमले वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार, तू मेरा यार कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, श्री राम लला सरकार की जय। तू मेरा यार है, बड़ा दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दीदार है। ऐसी सुंदर सांवरी सूरत को जब देखा महाराज, ऐसा लगता है कोई अपना अपना सा लगता है। ब्रह्मानंद मगन सब लोई, सब लोग भगवान का दर्शन करके ब्रह्मानंद में मगन हो गए। महाराज देखो, आप लोग मंदिर में जाते हो कि नहीं? तो मंदिर में जब जाते हो, कभी भगवान से बातें होती है आपकी? नहीं ना होती, हमारी होती। हाँ, मैं बताऊं, कई बार हम अयोध्या में लाल जी रखे हैं और सेवा करने में जैसे कभी जल्दीबाजी कर दी है, जल्दी जल्दी में उनको ढंग से नहलाए नहीं, कपड़ा नहीं पहनाए, तो कभी कभी ऐसे नाराज होकर के भ्रिकुटी तान करके बैठ जाते हैं ना महाराज। हाँ, मतलब ऐसा जब ठाकुर जी से जब अटैचमेंट होते हैं, भाव यदि आपके अंदर होगा ना, भगवान आपसे भक्ति हो तो कर्मा जैसी मूर्ति बोले काठ की। यदि भक्ति आपकी शबरी जैसी हो जाए, कर्मा जैसी हो जाए, मूर्ति बातचीत करती है महाराज। और मैं बताऊं, जितने हमारे बड़े बुजुर्ग यहाँ कथा सुन रहे हैं, जिस मंदिर में ठाकुर जी की सेवा पूजा अच्छी होती है ना, उस मूर्ति में तेज होता है। अब आप लोग अयोध्या नहीं गए, मैं आपको कैसे बताऊं? वृंदावन नहीं गए, मैं कैसे बताऊं? प्रायः वृंदावन के जितने ठाकुर जी हैं, वृंदावन के जितने ठाकुर जी हैं, सब स्वयं प्रकट हुए। जैसे हमारे गौड़ीय संप्रदाय के इष्ट हैं भगवान श्री राधा रमण सरकार, राधा रमण उनको बोलते हैं वृंदावन में। और आप सब जानते हैं श्री राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी, श्री बाके बिहारी, ये सब वृंदावन के जो ठाकुर जी हैं स्वयं प्रकट ठाकुर, स्वयं प्रकट हो गए। जैसे अभी बाके बिहारी जी का मंदिर जो उसके कॉरिडोर की चर्चा चल रही है ना, ये स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, आप लोगों ने कभी नाम सुना होगा।
संगीत के इतने बड़े मर्मज्ञ थे कि जब वो संगीत जब गाते थे ना, तो भगवान स्वयं दर्शन करने के लिए उस संगीत को सुनने के लिए आते थे। और देखो, हम जब कथा आज कहते हैं तो संगीत में भजन करते हैं। कई बार कोई माताएं, कोई पुरुष वर्ग में कोई नाचते हैं ना, तो नहीं नाचने वाले उन पर कमेंट पास करते हैं, अरे बोलो देखो वैसे नाचता है। देखो, किसी को देख करके कमेंट करना तो बहुत आसान है, ये हृदय में जब भाव आता है ना, तभी ये पैर भगवान के सामने उठता है। दुनिया के सामने डीजे पर तो सब लोग नाचते हैं, लेकिन भगवान के सामने नाचना कोई आसान काम नहीं है। और जिसने भगवान के सामने नाचा है महाराज, शास्त्र में उठा करके देख लो, वो सब भगवान बीड़ा पार लग गया है। और रही बात, तुम सोचते हो हम बड़े ऊंचे कुल खानदान के हैं ना, तो इसका भ्रम आपको टूट जाएगा। जब मीरा जी का चरित्र आप पढ़ेंगे, मीरा जी इतने बड़े राजकुमारी मेड़ता घराने की थी, कोई साधारण परिवार की रहने वाली नहीं थी। लेकिन वो संतों के साथ रहती तो देखो, भगवान की अष्टयाम सेवा होती है, 24 घंटे अलग अलग सेवा है। तो इसलिए जिसको अगर नाच गाना आवे तो भगवान को नाच गान सुनाओ, भगवान उसी से रिझ जाएंगे। बैठी संतों के संग, रंगी मोहन के संग, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। पग घुंघरू बांध मीरा नाची, भगवान के सामने पैर में घुंघरू बना करके और महाराज नाचते थे। इसीलिए आज भी हमारे यहाँ श्री सूरदास जी महाराज वो भी गाते थे, एक तारा लेकर के। गुजरात के नरसिंह मेहता थे, वो भगवान को संगीत कितना प्रिय मैं बताऊं। भगवान को संगीत इतना प्रिय है कि बढ़िया संगीत गाओ तो भगवान आके सुनते हैं। हरिदास जी महाराज के संगीत से रीझ करके ही बाके बिहारी जी प्रकट हो गए। निधिवन में संगीत सुनने के लिए ठाकुर जी प्रकट हो गए। इसलिए आज हरिदास जी की परंपरा के जो लोग हैं, भगवान पर अपना अधिकार जमाते हैं कि बोले भगवान मेरे हैं, क्योंकि उनके पूर्वज के भक्ति से प्रकट हुए। और आप संगीत जगत में जब नाम आता है तो आप दुनिया में संगीत की चर्चा हो तो तानसेन को कभी भूल नहीं सकते। तानसेन जो था वो भी स्वामी श्री हरिदास जी का ही शिष्य था। तो सोचो कैसे महापुरुष थे कि ये भगवान संगीत से रिझ जाते हैं। और हम लोग इसीलिए बीच बीच में भगवान का भजन गाते हैं, नाचते हैं, आप लोग से बोलते हैं कि भाई आप लोग भी गाया बजाया करो। किसी के लिए यदि आपसे कह दिया जाए कि माला फेरो, तो माला फेरना कठिन हो जाता है, लेकिन भजन करना आसान है। तो मंदिर में जाओ, जिस मंदिर में, जैसे हमारे अयोध्या में, तो अयोध्या में भी है, और देखिए हमारे सामने ये ओरछा में बैठे हैं। ओरछा में जो भगवान राजा राम है, अयोध्या से गए हैं। महारानी श्री कुंवर श्री गणेश देवी जी, महारानी गणेश देवी जी के भक्ति से रीझ करके अयोध्या के भगवान सीधे वहां ओरछा पधारे। उसकी बड़ी लंबी कथा इस कलयुग में हमारा। इसीलिए आज भी यदि भगवान को आप लोग अपना मान लो, जिसका कोई नहीं है ना, उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। भगवान को मान लो ना, अपना बच्चा बना लो, बेटा बना लो, बन जाएंगे। दिल्ली में एक मैया थी, एक संत ने उसे बता दिया कि अरे मैया, बुढ़ापे में जब कोई नहीं है, तुम गोपाल जी रख लो और उसी को अपना बेटा मान करके उसको लाड़ दुलार किया करो। तो मैया जी वृंदावन गई
और वृंदावन से बढ़िया सुंदर देख करके गोपाल जी खरीद के ले आई। एक ब्राह्मण से कहा कि इसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दीजिए। ब्राह्मण से 5 दिन तक उन्होंने अनुष्ठान पूर्वक प्राण प्रतिष्ठा करा के गोपाल जी की सेवा करने लगे। बच्चे थे लेकिन वो बच्चे सब बाहर विदेश देश विदेश में बड़े बड़े पदों पर बैठे थे। बच्चे सब कई बार 3-3, 4-4 बच्चे रहते लेकिन माँ बाप के पास कोई रह नहीं पाता। कोई कहीं नौकरी, कोई कहीं नौकरी, कोई कहीं बिजनेस, माँ बाप गांव में अकेले बेचारे। तो मैया अब उस ठाकुर जी को ही बेटा मान करके उनको लगा कि अब हमारे बुढ़ापे में यही हमारा ध्यान रखेंगे। और जैसे मैया छोटे बच्चे को कैसे समय समय पर नहलाना, धुलाना, खिलाना, पिलाना सब करती थी, साथ में सुलाना। महाराज एक दिन मैया को ऐसा महसूस हुआ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, वो पढ़ी लिखी नहीं थी मैया, लेकिन उसको महसूस हुआ ठाकुर जी को वस्त्र बदल रही थी तो ठाकुर जी के शरीर गर्म लगे। तो उसको लगा कि ठाकुर जी को बुखार, मेरे लाला को, मेरे बेटे को बुखार आ गया। और संजोग से उसका बेटा भी एक आया हुआ था। वो जिद करने लगी, कहने लगी कि अरे बेटा देखो, मेरे ठाकुर जी, मेरे लाला को बुखार लग गए हो बेटा, डॉक्टर को बुला लो। मैया बार बार जिद करने लगी तो बेटा सोचने लगा, वो पढ़ा लिखा था, ये बेटा सोचने लगा कि मेरी माँ बूढ़ी हो गई है, अब इनकी बुद्धि इनके बस में नहीं है। अरे मूर्ति भी कहीं बीमार पड़ती है, ऐसा विचार किया। और यदि आप लोगों के मन में भी अगर भ्रम हो कि मूर्ति बीमार नहीं पड़ती हो तो कभी जगन्नाथपुरी चल करके देख लेना। जगन्नाथपुरी में हर साल अखाड़ के महीने में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती है। क्यों होती है पता है? ठाकुर जी रथ यात्रा के पूर्व में पहले बुखार से पीड़ित हो जाते हैं, बीमार होते हैं, फिर वो औषधि लेते हैं 15 दिन। 15 दिन के बाद उनके बुखार ठीक होता है, फिर वो नगर में भ्रमण करने के लिए जाते। हर साल जगन्नाथ जी की यात्रा होती। लेकिन बच्चे ने सोचा कि चलो, माँ ने बहुत जिद किया, अरे बेटा डॉक्टर बुला दे, बेटा डॉक्टर बुला दे। महाराज वो डॉक्टर को ले करके आ गया, बगल में एक डॉक्टर था, डॉक्टर को ले करके आ गया। कहा कि डॉक्टर साहब, मैया ने कहा कि देखो मेरे लाला को बुखार है गयो है, महाराज देख लो इसको। डॉक्टर ने निकाला और वो थर्मामीटर नापने के लिए अपने कान में लगाया, और जो ही गोपाल जी के सीने पे लगाया, ध्यान से सुन, जो ही गोपाल जी के सीने पे लगाया तो उस लड्डू गोपाल के सीने में से धड़कने की आवाज आई। डॉक्टर तो महाराज एकदम हालत उसकी खराब हो गई। जब लड्डू गोपाल जी के सीने से धड़कने की आवाज आई, उसने तुरंत थर्मामीटर फेंक दिया और उस बूढ़ी माँ के चरण पकड़ लिए और चरण पकड़ के कहने लगा, डॉक्टर बोले मैया ये बताओ इनको तुम कहाँ से लाई हो? मैया ने कहा कि हम वृंदावन से लाए हैं। डॉक्टर ने कहा कि आज के बाद हमारी डॉक्टरी की ऐसी की तैसी। अब वो भी इतना प्रेम में पग गया भगवान की कि डॉक्टरी छोड़ करके और सब कुछ दुनियादारी छोड़ करके और ठाकुर जी को ढूंढने के लिए वृंदावन। देख तेरे लाल की माया बड़ा घबरा रहा हूँ, देख तेरे लाल की माया बड़ा घबरा रहा हूँ। जहाँ से तू लल्ला लाई वहीं पे जा रहा हूँ, जहाँ से तू लल्ला लाई वहाँ पे मैं जा रहा हूँ। लाल तेरा जुग जुग जीवे बड़ा एहसान किया है, लाल तेरा जुग जुग जिए बड़ा एहसान किया है। आज से सारा जीवन उसी के नाम किया है, आज से सारा जीवन उसी के नाम किया है। बनवारे तेरी
बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, पागल सारा जहां। भगत की बस में है भगवान, भगत की बस में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त यश की जान, भगत की वश में है भगवान, भगत की वश में है भगवान, भगत की वश में है भगवान। उसने कहा, डॉक्टर ने कहा कि उसके लड़के से कहा कि तू अपनी माँ को सोच रहा था कि मेरी माँ बूढ़ी हो गई है, इसकी बुद्धि सठिया गई है, पागल हो गई है। अरे तेरी माँ पागल नहीं है, ये दुनिया जहान जिसके पीछे पागल है, आज के बाद मैं भी उसके पीछे पागल बन गया हूँ। इसलिए वो अपने कृष्ण लला को गले से लगा कर रखे, वो अपने कृष्ण लला को गले से लगा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे कि लाड लड़ा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे कि लाड लड़ा कर रखे। वो दिन में भाग के देखे कि रात में जाग के देखे, वो दिन में भाग के देखे कि रात में जाग के देखे। कभी अपने कमरे से शाम को झांक के देखे, कभी अपने कमरे से शाम को झांक के देखे। अपनी जान से ज्यादा रखती, अपनी जान से ज्यादा रखती अपने लला का ध्यान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त है शिकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत की वश में है भगवान। वो लल्ला लल्ला पुकारे, हाय क्या जुल्म हुआ रे। वो लल्ला लल्ला पुकारे, हाय क्या जुल्म हुआ रे। बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे। बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे। जाओ डॉक्टर को लाओ, लाल का हाल दिखाओ। जाओ डॉक्टर को लाओ, लाल का हाल दिखाओ। अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ। रोते रोते पागल हो गई, रोते रोते पागल हो गई घर वाले परेशान। भगत की वश में है भगवान, भगत की वश में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त ऐश की जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। एक माँ की सच्ची निष्ठा कि वो गोपाल जी में प्राण आ गए, उनको बुखार लग गया और वो जो डॉक्टर आया था वो पागल समझ रहा था, वो तो भगवान के प्रेम में घर बार छोड़ के वो भी पागल बन गया हमारा। इसलिए ये क्या है, एक भाव की तरह है। यदि भगवान को आप मान लोगे ना
आज भी कलयुग में ऐसे अनंत मैं उदाहरण बता दूं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो भगवान का भजन करने वाले लोग हैं पागल हैं। सही बात है भैया, जो भगवान के दीवाने होते हैं वो पागल होते ही हैं। और उनको वृंदावन और अयोध्या में भर्ती होने की जरूरत है। भगवान के दीवानों को वृंदावन अयोध्या वहां भर्ती होने की जरूरत है, और संसार के जो पागल है उनको आगरा और रांची में भर्ती होने की जरूरत है। बोले जय श्री राम।